क्या फार्मेसी कोर्स बंद होने वाला है? क्या अब से इंडिया में फार्मेसी कोर्स बैन हो जाएगा? इसकी जगह कोई और कोर्स आएगा? क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी बंद होने वाला है या फिर बैचलर इन फार्मेसी बंद होने वाला है? क्या ये बात सही है, गलत है? बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। ये आज हमारा फार्मेसी के फैक्ट वर्सेस डार्क रियलिटी ऑफ फार्मा फील्ड को लेकर के एपिसोड नंबर 4 होने वाला है, जिसका हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और पिछले तीनों एपिसोड्स का लिंक आपको इधर आई बटन पर और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फार्मा रिलेटेड फैक्ट्स एंड न्यूज को लेकर के हम आपके सामने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ्लैशबैक में आपको बैनर्स एंड थंबनेल्स काफी सारे लोगों ने बनाया हुआ है कि फार्मेसी कोर्स बंद होने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है। सबके ऊपर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिएगा, बिना समय को व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे हमारे इस वीडियो में कि क्या बी फार्मा कोर्स बंद होने वाला है, सच है, मिथ है, क्या फार्मेसी का स्कोप क्राइटेरियाज है, क्या भविष्य है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस एपिसोड में आप लोगों को किन किन क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। सबसे पहले, क्या सच में बी फार्मा कोर्स बंद होने वाला है या फिर डी फार्मा कोर्स बंद होने वाला है। दूसरा, हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में कंफ्यूजन काफी सारा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है वो उसको लेकर के काफी सारे परेशान है। रियलिटी और लेटेस्ट अपडेट आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या रियलिटी है, क्या लेटेस्ट अपडेट आया है। उसके अलावा व्हाई दिस रूमर स्टार्टेड, कि ये चीज क्यों स्टार्ट हुई, क्यों ये चीज इतनी जल्दी फैल रही है कि बंद होने वाला है, बंद होने वाला है, ये चीजें हैं। उसके अलावा फेक न्यूज और सोशल मीडिया रूमर क्या है, क्या ये न्यूज फेक है, सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें रन हो रही है, क्या ये बात हकीकत में है। एनईपी 2020 में चेंजेस के कंफ्यूजन को भी हम लोग समझेंगे कि एनईपी जो हमारा था वहां पर 2020 से 2030 तक फार्मा फील्ड को लेकर के क्या चीजें डिसाइड हुई थी, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ एआई एंड हमारा क्या है, ऑटोमेशन से जॉब सिक्योर है या फिर उससे भी जो एआई आ रहा है अभी फार्मा फील्ड में भी आ रहा है, तो उससे जॉब सिक्योर है या फिर खतरे में है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलेगा, तो रियलिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या है रियलिटी फार्मेसी को लेकर के। तो देखिए, रियलिटी के बारे में बात करूं तो पहले ही लाइन में मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि फार्मेसी कोर्स ऑफिशियली अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि बंद होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग फेक न्यूज पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। अब कोर्स बंद क्यों होने वाला है और कौन सा कोर्स बंद होने वाला है, कहां पर बंद होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बी फार्मा ऑफिशियली बंद नहीं हो रहा है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी को लेकर के काफी सारे सवाल है और उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा कि क्यों बंद हो सकता है। साथ ही साथ बात करें हेल्थ सेक्टर में फार्मेसी की डिमांड और भी ज्यादा बेटा जी क्या है, बढ़ती जा रही है। आप इस ग्राफ के थ्रू यहां पर देख भी सकते हो कि हेल्थ सेक्टर में एट प्रेजेंट टाइम फार्मासिस्ट की डिमांड डे बाय डे और इंक्रीज हो रही है ग्लोबली बात करें तो। उसके अलावा बात करूं, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हमारी नई नई आ रही हैं फार्मेसी को लेकर के। और अगर जो आप लोगों ने एनईपी 2020 से 2030 तक वाला देखा होगा तो उसके बारे में भी मैं यहां पर आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और न्यू फार्मा हब्स बन रहे हैं, ये बात आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके समझ लेनी है, क्योंकि कि आप अपने फील्ड को ही गाली देते हो। क्योंकि एक मैंने कहीं पर लाइन पढ़ी थी कि फार्मेसी का जो स्टूडेंट है अदर सेक्टर्स को आप देख सकते हो, वो अपने सेक्टर को अच्छा बताता है कि हाँ हमारे सेक्टर में ये अच्छाई है, बुराइयां है। खाली एक फार्मेसी का ऐसा स्टूडेंट जो अपनी थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है और फिर बोलता है कि पानी क्यों नहीं रुक रहा जी इसमें। क्योंकि कि आप फार्मा सेक्टर वाले स्टूडेंट के पास में चले जाइए, 90 से 95% स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कुछ नहीं है भाई इस कोर्स में, बेकार है, बर्बाद है जीवन, क्यों कर लिया, क्यों एडमिशन ले लिया, हम तो फंस गए थे, तुम भी फंस गए। तो भाई ये सब चीजें गलत साबित हो जाएंगे आप मेरे अगर जो इन तीनों चारों एपिसोड्स को देख लेंगे। क्या गवर्नमेंट कहे इनिशिएटिव लेकर के आ रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं फार्मा सेक्टर में। तो सबसे पहले मैं बात करूं फार्मा विजन 2020-2030 के बारे में। तो फार्मा विजन के बारे में यहां पर बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि फार्मा विजन 2020-2030 कुछ है भी क्या। अगर जो यहां पर इस विजन की मैं आपको बात बताऊं तो इस विजन में क्या बोला जा रहा है बेटा जी,
मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए हमारा क्या है, एक फार्मा विजन रखा गया 2020 से 2030, यानी कि 10 साल के अंतराल में। और आप लोग बोलते हो फार्मा सेक्टर में कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए बात इतनी सी है कि अवेयरनेस की कमी है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और जो मैं आज के टाइम पर आपको बात करूं, पहले की जेनरिक मेडिसिन आप देखोगे तो वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं थी, उनकी क्वालिटी भी इतने अच्छे से नहीं रहती थी, है ना, उनका QA QC डिपार्टमेंट में इतने अच्छे से वर्क नहीं होता था। बट एट प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा सप्लायर है जेनरिक मेडिसिन का इंडिया। जाकर के गूगल कर लीजिएगा। आप लोग पता नहीं कौन से जीवन में जीते हो, कौन सी दुनिया में जीते हो। कोई आया, ए भैया बिलेल बेकार है, आपने मान लिया। भैया कम से कम थोड़ा बहुत खुद की तो प्रभु ने जो बुद्धि दी है उसको तो यूज करो। क्योंकि इसी वजह से मैं बोलता हूं कि ऊपर वाले ने सभी को हीरा बना करके भेजा है, पर इस संसार की भीड़ में चमकता वही है जो खुद को घिसता है। पर हमारी तो बुद्धि पर जंग लगता रहेगा, क्योंकि जो जैसा बता देगा हम वैसा मान लेंगे, रिसर्च हम करेंगे नहीं। PLI स्कीम आ रही है। PLI स्कीम मतलब क्या, हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड हमारा क्या है, इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज को लेकर के आ रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज ओपन कराने के लिए लेकर के आ रहे हैं PLI स्कीम। इसके बारे में भी नहीं कोई जानता होगा। उसके अलावा बात करें जेनरिक मेडिसिन और टेली फार्मेसी को भी प्रमोशन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। अब जेनरिक मेडिसिन तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, टेली फार्मेसी के बारे में भी नहीं जानते होंगे। अब फिर बोल देता है सेक्टर बढ़िया नहीं है। भाई हम फार्मा सेक्टर के बारे में कितना जानते हो कि इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है? आधे से ज्यादा पूछो कोई इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, वो नहीं पता जी। अच्छा और क्या कर सकते हो? हम खुद का स्टोर, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग खोल सकते हो क्या? वो नहीं पता जी। अच्छा और क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं पर वहां वैकेंसी नहीं आती है। अरे भाई साहब इतने सारे प्लेटफॉर्म, इतने सारे बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी अभी आई हुई है, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी अभी आई हुई थी, NHM की वैकेंसी अभी आई हुई थी, एयरफोर्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी, सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी। और आप बोलते हो वैकेंसी कहाँ आती है? प्रभु क्षमा करें, अगर जो इससे भी ज्यादा महीने दर महीने आपको वैकेंसीज ही वैकेंसीज आती रहती और आपको दिखाई नहीं देती। बच्चे बोलते हैं 2 वैकेंसी आई, बच्चे बोलते हैं 100 वैकेंसी आई, ज्यादा काहे नहीं आई? अरे भाई साहब आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, अपने ऊपर इतना भी सक्षम नहीं है क्या कि एक सीट तो हम भी ले लें? 100 बच्चे की वैकेंसी आई है तो 100 भी तो जा ही रहे होंगे ना। समझते नहीं हो पर बातों को। आगे बात करते हैं, अगर जो हम लोग नेक्स्ट बात करें बेटा जी, हमारा फार्मेसी एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। देखिए अभी जो हमारा करंट सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशंस होने चाहिए जो कि बेहद ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि कि प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम पर देखा जाए तो जो सेक्टर डिमांड कर रहा है स्टूडेंट को वो सप्लाई नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना। क्योंकि कि डिमांड एंड सप्लाई चीजें होना बेहद ज्यादा आवश्यक है। जैसे अभी 2020 में है ना, ERP 2020 को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए जो कि अच्छे भी थे। बट मेरा एक सजेशन ये भी है कि बैचलर इन फार्मेसी में भी चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि हमारा अपडेटेड सिलेबस आना चाहिए, किसके साथ में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, AI मॉडल को लेकर के, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के और हमारा नैनो टेक्नोलॉजीज को लेकर के। क्योंकि कि इन सब की डिमांड अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा कम है, बट इन फ्यूचर 2 से 3 साल बाद बहुत ज्यादा होने वाली है। तो क्यों ना स्टूडेंट के सिलेबस में वो चीज अभी से इनबिल्ड की जाए। साथ ही साथ ज्यादा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल पर, है ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर और इंटर्नशिप्स पर। इसी चीज को लेकर के, प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर के, अब मैंने भी अपने कोर्सेज में BSc फार्मेसी ऐप पर जो B फार्मा और D फार्मा के कोर्सेज होते हैं वहां पर प्रैक्टिकल्स भी इनबिल्ड करा दिए हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल की नॉलेज भी बच्चों को देंगे। बिकॉज थ्योरी से सब कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इस बार से जो भी बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 5 अप्रैल से BSc फार्मेसी ऐप पर, तो हर एक बैचेस में इस बार हम लोग प्रैक्टिकल की भी नॉलेज बच्चों को देंगे। 100% नहीं दे पाए शायद इस बार से क्योंकि नया इनिशिएटिव है, बट हाँ जितना हो पाएगा
उतना हम लोग अपने कोर्सेज में बच्चों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें इनबिल्ड कराने वाले हैं। आगे अगर जो मैं बात करता हूं यहाँ पर हमारा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड स्पेशलाइजेशन कोर्स है हमारा ये, कि बहुत सारे काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि फार्मेसी करके कुछ भी नहीं होता है। तो भाई मैं हर एक स्टूडेंट को बता दूं कि फार्मेसी करके ग्लोबली अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास में। आप खाली इंडिया में ही नहीं स्टक होकर रह सकते हो, आपके पास में ग्लोबल यानी कि आप अदर कंट्रीज में भी जॉब कर सकते हो। वहां का कुछ एंट्रेंस एग्जाम टाइप हमारा एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, आप उनको क्वालिफाई करके इंटर्नशिप करके वहां पर भी जॉब कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सही चीज है। तो ये क्या है, आपका एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है और ग्लोबल कोर्स है, इंडिया के अंदर ही स्कोप नहीं है, ग्लोबली भी आप इसका यूज कर सकते हो। आगे बात की जाए अगर जो हमारा जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि आफ्टर फार्मेसी व्हाट वाज द जॉब एंड क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए क्लिनिकल रिसर्च और ड्रग डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च हमारे जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कोई नए ड्रग का हम लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, जिसमें हमारे क्या है बिलियंस ऑफ द डॉलर एक कंपनी इन्वेस्ट कर देती है एक दवाई की खोज करने के लिए, और आप बोलते हो कि फार्मा में पैसा नहीं है, तो भाई वो बिलियन ऑफ द डॉलर कहां से इन्वेस्ट हो रहे हैं, फिर उससे कमाया भी तो जाएगा ना, सीधी सी बात है। फार्माकोविजिलेंस और हमारा रेगुलेटरी क्या है अफेयर्स, हमारे ये अलग अलग हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो बेटा जी ट्रेंडिंग में है, मैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं आप लोगों को। हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी को लेकर के हमारा एक पॉडकास्ट भी इसी संडे रिलीज होने वाला है, और कुछ जब वो रिलीज हो जाएगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इधर आई बटन पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग देखिएगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी में कितना स्कोप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5,000 पर रुक गए, बेटा आपकी स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम लोग आपको क्वालिटी कंटेंट ना दे, क्या हमारे कोर्स सेल होंगे? क्या नहीं होंगे ना। हमारी स्किल्स हम लोग डे बाय डे डेवलप करेंगे तभी तो कोर्सेज में बच्चे आएंगे। ऐसे आप लोगों की सेल्स कैसे बढ़ेगी, आपकी सैलरी कैसे इंक्रीज होगी? जब आप अपनी स्किल पर काम करेंगे, अपने स्किल सेट पर काम करेंगे। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। बेटा जी आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, अपना खुद का फार्मेसी, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपको कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, क्योंकि फार्मा सेक्टर मेरे लिए एक ही लाइन से मैं इसको डिफाइन करता हूं कि फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि आप जितना कमा सकते हो, आपके ऊपर जितनी क्षमता है उतना कमा सकते हो, और डिपेंड करता है कि आप में कितनी क्षमता है कमाने की। उसके अलावा यहां पर मैं कुछ डिफरेंस बिटवीन लेके आया हूं कि मिथ वर्सेस फैक्ट हमारा, तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मिथ क्या क्या बने हुए हैं कि बी फार्मा बंद हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि बी फार्मा कोर्स बंद हो रहा है। साथ ही साथ एआई से हमारा फार्मासिस्ट की जॉब खतरे में हो जाएगी क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरे में ला रहा है क्या फार्मासिस्ट की जॉब को? मैंने पिछले भी एपिसोड में बोला था और आज भी ये चीज बोलूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदर सेक्टर्स में शायद जॉब्स को खा जाए, बट फार्मा सेक्टर्स में और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। एआई सिर्फ क्या है, असिस्ट करेगा, जॉब और बढ़ेंगी, क्योंकि कि एआई को हैंडल करने के लिए एक दिन में प्रोडक्शन अगर जो बढ़ा रहा है, मैन पावर भी वहां पर जरूरी चाहिए। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो रहे हैं क्योंकि कि जो लिमिटेड ही बच्चों को कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा रहे थे, बस कॉलेज खोल करके बैठ गए, कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं। इसमें मैं पीसीआई को भी हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करूंगा कि वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। बच्चे को कॉलेज जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कॉलेज को कराना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पीसीआई का, मोंटू पटेल सर का, तो दिल से शुक्रिया कि आप स्टूडेंट्स के लिए इतना सोच रहे हो। तो जो लो क्वालिटी कॉलेजेस है वो क्लोज हो रहे हैं, और इस बार 2025-26 के अप्रूवल के टाइम पर और भी बंद होंगे। न्यू कॉलेजेस को अप्रूवल मिलेगा और जो लो क्वालिटी कॉलेजेस है उनको बैन करेगा पीसीआई, जैसे पिछले 2 साल से कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे बात करेंगे बेटा जी, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूले, बिकॉज फार्मा सेक्टर्स में किस चीज की डिमांड हो रही है, कौन सी चीज की डिमांड बढ़ रही है, एंड करियर रिलेटेड गाइडेंस, और साथ ही साथ आप लोगों को पूरा आपका सेमेस्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है बीएसपी फार्मेसी, जिसके न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं, और आप लोग बैच को बीच में से भी एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स को हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है, बेसिकली इतना स्टडी कर सकता है कि वो पास हो सके। बट मैं यहां पर एक दिन पहले वाले बच्चों को कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूं।
आपका सेमेस्टर शुरू हुआ है तो कम से कम आप लोग पहले दिन से अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। आप कोर्सेज में एनरोल होते हैं, बहुत सारे बच्चे वो भूल जाते हैं कि लाइव क्लासेस भी होती है, फिर एग्जाम टाइम पर बोलते हैं सर हमें पास करा दीजिए। तो देखिए हम उस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। आप लोगों को लाइव क्लासेस जो पूरे फार्मा फील्ड में ओनली बीएसपी फार्मेसी देता है, होम डिलीवरी नोट्स जिनके अंदर आपके एमसीक्यूज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर एंड आपका कंप्लीट सेमेस्टर सॉल्यूशन एक ही किताब के अंदर रहता है। चाहे आप डी फार्मा के स्टूडेंट हो या फिर बी फार्मा के, आप दोनों के दोनों तरीके के कैसे भी स्टूडेंट हो बेटा जी, कोई से भी ब्रांच के हो, आप बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो आप लोग इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर जो मैं बात करूं कि एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल करके आ रहा था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स बंद हो सकता है क्या, तो हाँ बेटा जी, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स बंद हो सकता है बिकॉज 2024-25 के एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो काफी कॉलेजेस ऐसे रह गए हैं जिनकी सीट्स आधी ही फिल हुई है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज डिप्लोमा इन फार्मेसी को लेकर के हमारे पीसीआई ने बहुत ज्यादा गलत किया है स्टूडेंट्स के साथ में। सबसे पहले काफी सारे स्टेट्स ने डिप्लोमा इन फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी कर दिया, जो कि कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा है, बच्चों में अवेयर होगी, पढ़े लिखे बच्चे फार्मेसी में एडमिशन लेंगे, है ना। कोई भी नहीं कि ऐसे मुंह उठा करके आ गया, चलिए ठीक है। बट वहां पर भी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप बस एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हुए होने चाहिए। उसके बाद में डिप्लोमा इन फार्मेसी जब 2 साल बच्चा कर लेता है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट आया एग्जिट एग्जाम का, जिसमें अभी तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है। बच्चों को 1 साल के लिए बोल दिया गया कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फिर भी आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, जिस कारणवश बच्चे में एक डर का माहौल है। देखिए कोई भी अथॉरिटी है, वो अगर जो कोई नोटिस लेकर के आ रही है तो उसे उस नोटिस के पीछे के बेनिफिट्स भी स्टूडेंट के सामने आकर के बताने चाहिए। क्योंकि कि कोई भी आता है बच्चों के अंदर एक हाइप जनरेट कर देता है कि ये बेकार है, ये वो है, ये ऐसा है, वे ऐसा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट एंड अथॉरिटी के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स मैंने हमेशा बताए हैं, उसके पीछे के ड्रॉबैक्स कि 3 पेपर नहीं होने चाहिए, इतना ज्यादा फीस नहीं होना चाहिए, एग्जिट एग्जाम ले रहे हो तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन फ्री में होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आवाज उठाई है। बट कहीं ना कहीं अथॉरिटी की इसमें गलती है, क्योंकि कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के पास में स्मार्टफोन्स है, तो एक छोटा सा क्लिप या फिर कोई भी एक नोटिस जो भी पीसीआई निकालता है उसको लेकर के बच्चों के हित में वो क्यों है उसको एक बार बता दे तो स्टूडेंट बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं करेंगे। बाकी ये कोई ना कभी ये बैरियर भी जरूर खत्म होगा और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा पीसीआई इस पर भी जरूर काम करेगा। अगर जो हम लोग बात करें, हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी लोगों को मैं देना चाहूंगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग किसी भी फेक न्यूज पर ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि कि मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को बताया कि ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन का सप्लायर है, तो भाई इस बात पर विश्वास नहीं करने का, मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करने का, क्रॉस चेक करने का, हर चीज को क्रॉस चेक कीजिए। कोई आपको नोटिस बता रहा है या कुछ भी बता रहा है, साथ ही साथ राइट इंफॉर्मेशन के सोर्सेज को ढूंढिए और उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आपको, मुझे लगता है कि मैं राइट इंफॉर्मेशन देता हूं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, या जो भी जिस भी चैनल को आपको लगता है, फिर जिस भी अकाउंट पर आपको लगता है, फिर जिस भी वेबसाइट पर आपको लगता है कि हाँ ये लोग सही इंफॉर्मेशन देते तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए। और तीसरा, आप लोग अपनी स्किल डेवलपमेंट पर काम कीजिए, हायर स्टडीज पर फोकस कीजिए। ये मत सोचे कि मैं जल्दी जल्दी फार्मेसी कर लेता हूं, डिप्लोमा करके मेरी हजारों लाखों की सैलरी होगी, ये फैक्ट नहीं है ना। आप जितना ज्यादा एजुकेटेड होगे इस फील्ड में उतना ही ज्यादा आपकी सैलरी रहेगी, ये फैक्ट है। ठीक है जी, आगे बात की जाए बेटा जी तो हमारा फाइनल, और अगर जो मैं इस पूरे के पूरे इस एपिसोड का एक कंक्लूजन आपको दूं तो हम लोगों ने आपको क्या बताया कि फार्मेसी का फ्यूचर सिक्योर है। जी हां, जी हां, जी हां। उसके अलावा गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों फील्ड को क्या है, सपोर्ट कर रहा है। जी हां, जी हां, जी हां। गवर्नमेंट भी और इंडस्ट्री दोनों ही फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हां, स्टे अपडेटेड, स्टे स्किल्ड एंड ग्रो इन दिस फील्ड, कि आप अपडेटेड रहे। आप लोग बेटा जी क्या है, स्किल्ड पर अपने काम करें, अपने स्किल्स पर काम करें और इस फील्ड में ग्रो करते रहे।
क्योंकि कि इस फील्ड का कोई भी अंत नहीं है। आप जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि कि एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, पर फार्मा सेक्टर में किसी भी चीज की बेटा जी क्या है, लिमिट है ही नहीं। बाकी आप सभी लोगों को आज का ये हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कि अगर जो आपको देनी है अपने फार्मेसी के करियर को एक ऊंची उड़ान, तो बीएसपी फार्मेसी पर तो आपको आना पड़ेगा ना मेरी जान। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर को लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और स्पैम मत फैलाइएगा, क्योंकि कि आपका एक गलत कमेंट काफी सारे न्यू जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन पर एक गलत इंपैक्ट डालता है। आप फार्मेसी करके कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगर जो आपको प्रूफ भी चाहिए तो आप मेरठ आ सकते हो, हम आपको प्रूफ भी दिखा देंगे कि कौन हमारे रिलेटिव कितना कुछ अर्न कर रहे हैं फार्मा सेक्टर से ही। अगर जो आप इतना ही, क्योंकि फिर आपको शर्मिंदा करके यहां से हम भेजेंगे, क्योंकि कि आपका सर नीचे झुका हुआ होगा कि मैं ही कुछ नहीं कर पाया यार, इसके घर वाले तो पढ़े लिखे थे और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज डू नॉट स्प्रेड फेक न्यूज़। द थिंग वॉज दैट कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, शायद इस वजह से हम लोग चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी गलतियों को सुधारिए, ना कि दूसरों को और गलत न्यूज दीजिए। यही मैं इस वीडियो के लास्ट में बोलना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को मेरा एपिसोड ऐसे फार्मा रिलेटेड एंड हमारा करियर गाइडेंस को लेकर के अपडेट आता रहता है, मैं एपिसोड से लेकर के आता रहता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।